जय हिंद दोस्तों। हम जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मैथमेटिक्स को देख रहे थे, जिसके अंदर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैथमेटिक्स के अंदर हमने परिमेय संख्या वगैरह देखी थी, जिसके अंदर हमने दशमलव संख्या देखी थी कि दशमलव संख्या को किस तरीके से हम जो है परिमेय संख्या के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो पी बाई क्यू के अंदर हमने देखा था, बार लगाना सीखा था। अब इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये आपके पूरी मैथमेटिक्स की जर्नी के अंदर काम में आएगी। और ये जब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब जब ये रूल आपको काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते। बोर्ड मार्क्स का रूल लगाना ही पड़ता है। अगर बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं लगाओगे तो आप सिंपल सा क्वेश्चन को भी क्या कर बैठोगे, गलत कर बैठोगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 2+4 - 3। तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप अगर बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो आप इसको भी गलत कर सकते हो। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, कि आप इसे सोल्व करो। क्या आप इसे किस तरीके से सोल्व करते हो? चलो, आपका टाइम चालू होता है। अब आप इसे सोल्व करो कि आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे। पहले प्लस को सोल्व करोगे या पहले माइनस को सोल्व करोगे? तो आई थिंक आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर आ रहा है आपके 3। या अगर आपने पहले इसे जोड़ा, जो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले जोड़ने का, जोड़ो। 4 और 2 6 हो गए। 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब आप यहाँ से इसे करते, 3 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1। और 1 को आप वापस 2 में जोड़ते तो भी 3 होता। तो ये आता है बोर्ड मास का रूल। अब इसी के अंदर आप जैसे कि मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे दूँ आपको, तो बहुत से इससे गलत भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से 2 में से बहुत से इसमें कुछ उल्टा सीधा करेंगे ना, तो ये गलत भी हो जाएगा। तो ये देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। एक और क्वेश्चन देता हूँ कि 2+5 - 2, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 5 आंसर आ रहा है। 5 आंसर आ रहा है। और अगर आप इसे दूसरी तरीके से करोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा। आप उल्टा सीधा भी करोगे, लेकिन जो स्टेप होती है वो पहले ही होती है। पहले जोड़ो, फिर आप क्या करो, घटाओ। फिर उसके रूल के अनुसार पहले जोड़ो फिर घटाओ। तो ये यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लग रहा है भाई। ये आपको दिख रहा होगा कि यार ये सर को तो खुद को ही मतलब यूँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लग रहा है और मैंने लगाया है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्या है प्रैक्टिकल लिखा देता हूँ, ठीक है? तो आइए अपन बोर्ड मास के रूल को लिखते हैं, जिसके अंदर v का मतलब क्या होता है मैं वो लिखा देता हूँ पहले आपको। v का मतलब जो होता है आपका वी न्यू क्यूलन विनिक्यूलन लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, रेखा आबंदी, जिसे क्या कहते हैं हम, रेखा आबंदी। इसका साइन जो होता है वो ही ध्यान रखना है आपको। जैसे कि x - y, तो इससे हम क्या कहते हैं, रेखाबंदी। जो ये ऊपर जो ये रेखा लग रही है ना, ये वाली रेखा, इसे कहते हैं हम रेखाबंदी। इसे क्या कहते हैं, रेखाबंदी। तो जो भी ऐसी लाइन के अंदर होगा वो सबसे पहले क्या होगा, सोल्व होगा। वो सबसे पहले क्या होगा, सोल्व होगा। ऐसी लाइन में जो भी होगा, तो वी बोर्ड मास के रूल के अनुसार वी से विनिकुलन लाइन मतलब रेखाबंदी, जो भी रेखाबंदी के अंदर होगा वो सबसे पहले सोल्व होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो है बी, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। बी से क्या होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने
तरह के होते हैं, 4-5 तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो उन ब्रैकेट का भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। तो उसको अपन नेक्स्ट पेज पे लेंगे। इसे नेक्स्ट पेज पे अपन करते हैं। तो बी से है आपके ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब आपके होता है कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक। अब वी वुडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले जो है विनिकुलर लाइन सोल्व होती है, जिसके ऊपर लाइन होती है वो सोल्व होती है। उसके बाद ब्रैकेट सोल्व होता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं वो देख लो आप। तो ब्रैकेट में आपके होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होता है जिसे हम कहते हैं, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर इसका कलर चेंज करके मैं हिंदी में लिख दूंगा। फिर होता है आपका करली ब्रैकेट। फिर आपका होता है बिग ब्रैकेट। फिर आपका होता है बिग ब्रैकेट। तो इसको जो अपन क्या कहते हैं, वो अपन कहते हैं छोटा कोष्टक। इसे अपन क्या कहते हैं? छोटा कोष्टक, सॉरी, छोटा कोष्टक कहते हैं इसे अपन। और इसका जो साइन होता है वो ध्यान रखना है आपको खास तौर पे। वो क्या है? इसका साइन आपको ध्यान रखना है। वो इसका साइन होता है ऐसा। फिर इसके बाद जो आता है वो आपका मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक होता है, उसका साइन ऐसा होता है, कुछ समथिंग ऐसा। कुछ समथिंग ऐसा आपके मंजिला कोष्टक होता है। उसके बाद जो होता है आपका बड़ा कोष्टक। बिग ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक जो होता है वो आपका ऐसा होता है। तो मैंने तीनों आपको ब्रैकेट बताए। तीनों ब्रैकेट कैसे होते हैं? छोटा कोष्टक, स्मॉल कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट, मंजिला कोष्टक, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। तो अब बोर्ड मास के बी के अंदर आपका बी समाप्त होता है। तो सबसे पहले जब भी बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका जो है ब्रैकेट सोल्व होगा। क्या ब्रैकेट सोल्व होगा? तो उसके अंदर छोटा कोष्टक सोल्व होगा, फिर मंझला कोष्टक सोल्व होगा, फिर बड़ा कोष्टक सोल्व होगा। इसके बाद जो चलिए आपके आगे आपके आता है यहाँ पे ओ, आपके जो बोर्ड मास में बी ओ से, जो ओ से का मतलब होता है आपके ऑफ। ओ से मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब होता है का, के, की, का, के और की आपका इसका मतलब होता है। और जब भी ऑफ आ जाए तो वहाँ क्या होता है? गुणा होता है। जब भी ऑफ आ जाए वहाँ क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। और ऑफ का मतलब गुणा करना। ऑफ का मतलब गुणा करना। इसके बाद जो है अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर बोर्ड मास के अंदर बी खत्म हो गया, आपके ओ खत्म हो गया। अब आता है आपके डी। तो डी से क्या होता है? चलिए उसे देखते हैं अपन। डी से आता है आपका डिवीजन। डी से क्या आता है आपके? DIVISION, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? आपके भाग देना। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर आपके जो है गुणा होगा। गुणा होने के बाद आपका डिवीजन होगा, मतलब आपके क्या जाए दोगे, आप भाग दोगे। तो पहले ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर उसमें भी छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर उसके बाद जो है आप गुणा करोगे। गुणा करने के बाद क्या करोगे? भाग दोगे। और भाग देने के बाद आप जो है भाग देने के बाद आपका जो है मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा आपका क्या होगा? इसके अनुसार एक सेकंड, आपके जो है बोर्ड मास के रूल के अनुसार बी ओ
डी अपन ने कर लिया, एम से होता है आपके मल्टीप्लाई, एम से क्या होता है मल्टी मल्टी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपके गुणा। जैसे वहाँ आपने ऑफ का देखा, ऑफ का मतलब भी का के की गुणा होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या होता है आपके गुणा होता है। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, आपको क्या है क्रम ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका ए आता है। बोर्ड मास के अंदर ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़, एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़। उसके बाद आपका आता है एस, एस का मतलब होता है आपके सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करना मतलब घटाना, सब्सट्रैक्ट का मतलब आपके क्या होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है घटाना। तो आपने यहाँ देखा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वी बोर्ड मास, जो कि आपके चतुश्रेणी के अंदर वी का तो यूज नहीं है, आपके बोर्ड मास का ही ज़्यादा यूज है। तो मैं बोर्ड मास से बताता हूँ। तो बोर्ड मास के अंदर मैंने बी का मतलब भी बताया था ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, वो स्मॉल ब्रैकेट हुआ, या वो कर्ली ब्रैकेट हुआ, या वो बिग ब्रैकेट हुआ, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। उसके बाद है अ, आपके जो ऑफ, ऑफ का मतलब काके की, और इसका मतलब जो होता है आपका कोई गुणा है तो उस गुणा को क्या करना है सोल्व करना है। उसके बाद जो है अपन आगे चलते हैं, और इसके बाद जो है आपको डी से डिवीजन मतलब भाग देना है, डी से मतलब डिवीजन भाग देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना है, और एडिशन का मतलब आपको जो है जोड़ना है। उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको घटाना है। तो ये आपका जो है एक क्रम है, इस क्रम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी इक्वेशन हुई, कोई भी सवाल हुआ, तो उसको जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर ये इस अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए एक्चुअली में वो आंसर ही नहीं आएगा, जो एक्चुअली में आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आएगा। तो इसका खास ख्याल रखना। अब इसके आगे मैं आपको कुछ नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो आइए इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो उस एग्जांपल से आपको अच्छे से कुछ समझ में आएगा। तो एग्जांपल ये है कि आपने 2 भागित 4, 2 भागित 4 +2 का आंसर बताना है। इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप जो है पहले 4 के अंदर 2 को जोड़ लेते हो, 4 और 2 हो गया 6, 6 के अंदर आप 2 का भाग दे देते तो आपका आंसर आएगा 3, जो कि है गलत। क्यों है कि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले भाग को करो, फिर गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। तो आपको पहले करना है भाग, फिर करना है प्लस, बोर्ड मास के रूल। और ये क्रम आपको है ध्यान रखना है, क्रम उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो अब 4 का आप 2 के अंदर भाग देते हो तो आपके बचता है 2, और ये ऊपर का 2 आप जोड़ते हो तो आपके होता है 4, जो कि राइट आंसर है। 3 आपके गलत आंसर है। तो ये होता है आपका बोर्ड मास, और इस रूल के बिना आप कोई क्वेश्चन को राइट ही नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो है अपन देखते हैं, मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ, तो वो लिख लेना, ये आपके काम में आएगी हर जगह। कि आपके जो है भाग ए का मतलब होता है गुणा 1/a। भाग ये का मतलब होता है गुणा 1/a। या सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाग ये का मतलब क्या होता है, गुणा 1/a, गुणा 1/a। अब ये गुणा 1/a भाग ए का मतलब होता है। इसके बाद आइए जो देखते हैं कि ए इंटू का मतलब क्या होता है। ए इंटू का मतलब सॉरी, ए इंटू ऐसा कोई सवाल नहीं है। ए भाग का मतलब क्या हो, एक ए, ए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। भाग ए का तो मैंने बता दिया, भाग ए का मतलब गुणा 1/a होता है।
और ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए अपॉन 100, ए अपॉन 100। एक सेकंड, ए अपॉन 100, ए अपॉन 100 किसका मतलब होता है? ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100। और इसके बाद जो है आपका ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, भाग ए का मतलब होता है आपका इंटू 1/a, भाग ए का मतलब होता है इंटू 1/a। और ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100। और ए रेशो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। और इसके बाद जो है आपके ए माइनस एक का मतलब क्या होता है? ए माइनस एक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1/a, इसका मतलब क्या होता है? 1/a, इसका मतलब होता है आपके 1/a। तो आई होप ये आपको जो है चीज़ें समझ में आई होगी। ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है। ए माइन ए ए पावर में माइनस एक का मतलब होता है ए पावर में माइनस एक का मतलब होता है 1/a, ए पावर में माइनस एक का मतलब होता है 1/a। इसके बाद जो है आखिरी आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो है ए ज़ीरो का मतलब होता है 1, ए ज़ीरो का मतलब होता है 1, ए ज़ीरो का मतलब होता है 1, ए ज़ीरो का मतलब होता है 1। तो ये चीज़ें आपको क्या है? ध्यान रखनी है। मैं इन्हें सेपरेट कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है कि भाग ए का मतलब होता है इंटू 1/a, भाग ए का मतलब होता है इंटू 1/a, ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए प्रतिशत का मतलब होता है ए अपॉन 100, ए रेशो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, ए रेशो बी का मतलब ए अपॉन ई, ए ए पावर में माइनस एक का मतलब होता है 1/a, ए पावर में माइनस एक का मतलब 1 का मतलब होता है 1/a, ए माइनस 1, ए पावर में माइनस 1 का मतलब होता है 1/a। और ए ज़ीरो का मतलब 1 होता है, ए ज़ीरो का मतलब 1 होता है। तो आपसे कुछ ये मैंने इम्पोर्टेंट बातें बताई, ये याद रखने वाली बातें हैं। अब जो है मैं कुछ आपको वो लिखवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको क्या है करना है। तो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।